लोग बाग जब पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम जो है वो याद नहीं रख पा रहे हैं या हम पढ़ा हुआ भूल रहे हैं, तो ऐसा मालूम चलता है कि लोग जो है वो दो प्रकार से स्टडी करते हैं। एक होता है आइलैंड मेथड, दूसरा होता है कॉन्टिनेंट मेथड। आप बोलोगे पहली बार सुना हमने ये। आइलैंड मेथड मतलब देखा हो तुमने कभी, जो आइलैंड्स होते हैं, जो बेटा द्वीप होते हैं, वो क्या होते हैं, समुद्र में एक सिंगल आइसोलेटेड आइलैंड होता है, ठीक है। और एक जो कॉन्टिनेंट होता है उसका एक लंबा सा लैंड एरिया होता है, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं कि वो कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको एकदम आइसोलेटेड मान के पढ़ते हैं कि वो एक अलग सब्जेक्ट है वो, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि वो उसको कहीं पे कनेक्ट नहीं कर पाते हो कि उसका कनेक्शन किसी और से था या उससे कुछ और कनेक्ट होगा, ये वो समझ नहीं पाते हैं। जबकि एक्चुअली में कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ते हो ना, तो वो एक कॉन्टिनेंट की तरह होता है कि कहीं से भी कहीं आप पहुंच सकते हो, उसमें पूरा कनेक्टेड होता है। हो सकता है कहीं जगह पे जुड़ाव जो है वो पतले हो, मतलब कि थोड़ी बातें उसमें आती हो, कई जगह पर जो ज्यादा बातें आती हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जी आपको बोलूं कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिक्र आपको फोटोसिंथेसिस के अंदर भी होता है, ठीक है। आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, तो कई कैरेक्टर जो है वो अलग अलग जगह पर उसके इस्तेमाल होते चले जाते हैं, ठीक है ना। जब हम जो है वो डाल्टन्स लॉ पढ़ते हैं गैस के लिए, ठीक है, या बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो वो बायोलॉजी में भी काम आता है। तो सब सब्जेक्ट आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि पूरी चीजें जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं सबके तार आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए जब आप पढ़ने बैठते हो तो ये मत सोचा करो कि मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ूं, ये क्या किस काम का है, ये मैं बॉटनी क्यों पढ़ूं, किस काम का है, जूलॉजी क्यों पढ़ूं या फिजिक्स क्यों पढ़ूं। तो ये सब क्वेश्चन बेमानी है। असली बात यह है कि आपको जो पढ़ना है वो कॉन्टिनेंट मेथड से पढ़ना है, आइलैंड मेथड से नहीं पढ़ना है, आइसोलेटेड प्रकार से नहीं पढ़ना है। आइलैंड मेथड का मतलब ये कि आप जो पढ़ रहे हो सिर्फ उसी को याद कर रहे हो, आप आगे पीछे का कुछ सोच ही नहीं रहे आप। भाई जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ते हो, चाहे बायोलॉजी में पढ़ते हो, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हो, सब कनेक्टेड है आपस में। और वही मॉलिक्यूल का जिक्र आपको पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में होता है, उन्हीं मॉलिक्यूल का जिक्र जो है वो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में होता है ना बेटा, ठीक है। तो इसलिए कनेक्ट, जब आप कनेक्शन सीख जाते हो ना, तो आपको चीजें आपको पढ़ने में आसान लगती है। दूसरा, कई बच्चों का बोलना सर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बड़े याद करने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया। तो मैं यही कहता हूं कि जो याद करने वाले चैप्टर है ना बेटा, उन चैप्टर में भी इंटरेस्ट लेना सीखो, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चे उनको अवॉइड करते हैं। तो दूसरे अवॉइड करते हैं, जिसको आप थोड़ा सा जो है वो सिस्टमेटिक वे में करोगे तो आप जो दूसरों से आगे निकल जाओगे। फिर एक बात और है, जो याद करने वाले चैप्टर लगते हैं ना, उनमें खूब सारे क्वेश्चन लगाओ, डीपीएस को रिवाइज करो, खूब सारे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है।